एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय फेसबुक पेज एंड माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं शुरू में ही कह देती हूँ, अगर तो आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो ज़रूर करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? तो ये देखिए, 2 दिन के बाद धूप निकली थी हल्की हल्की, तो मैं यहाँ पे ओवी को नहला दिया था और मैंने इसके कपड़े भी वॉश कर दिए थे। तो मैं यहाँ लगी थी ओवी के कपड़े डालने। तो आज है संडे का दिन, तो ये अभी अपनी बुआ के पास थी और उसके बाद ये देखिए ये आ गई थी मेरे पास, क्योंकि इसे रहता है कि जो भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ इसे ये खुद से देने होते हैं बकेट से निकाल के। तो अब देखना किस तरह से देगी मुझे बारी बारी से। तो ये आप देख सकते हो, ओवी रानी इतनी बदमाश है, मतलब इसके साथ काम करना बहुत टफ है। मतलब बच्चा जब छोटा होता है तभी सही है, क्योंकि तब एक जगह बैठा रहता है, बट जैसे ही बड़ा हो जाता है उसके बाद तो जैसे तो चलना शुरू किया ओवी ने, उसके बाद तो इसने धुआं देना शुरू कर दिया हम सबको। पहले हम सोचते थे कब चलेगी, बट अब हम सोचते हैं कब बैठेगी, बट ये बैठती ही नहीं है। और ये आप देख सकते हो, और वीरानी तो मैं इसको वैसे ही थोड़ी थोड़ी हम इसको चीज़ें सिखाते रहते हैं। जैसे मैं बोल रही थी इसको इस टाइम की, बेटा स्काई कहाँ है, स्काई में देखो क्लाउड है, इनको क्लाउड बोलते हैं। मतलब हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश में भी, दोनों चीज़ें सिखाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, खेल खेल में। क्योंकि वैसे तो अभी कुछ पढ़ेगी नहीं, क्योंकि अभी तो 2 इयर्स की है ये ओवी, तो हमें बच्चों को ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ खेल खेल में बतानी चाहिए। तो ये देखिए, और ये इस तरह से बड़े अच्छे तरीके से कपड़े भी देती है कि मम्मा ये डालो ये डालो। कई बार तो ज़िद कर देती है कि भाई मैं डालती हूँ, बट फिर इसे प्यार से समझाना पड़ता है कि बेटा नहीं, आप गिर जाओगे, आपसे नहीं पड़ेगा, फिर ये मान भी जाती है। तो ये देखिए अब चल पड़ी थी बाल्टी को लेके, अब देखना है बाल्टी को फेंक देती है। ये देखो, इसे ये फेंकने की आदत इतनी गंदी है ना, सारी चीज़ें मतलब बरामदे से भी नीचे फेंक दी थी, अपनी चप्पल बुक्स जो भी हो गए इसके टॉय। तो उसके बाद मैंने उसे रख दिया था उसकी बुआ के पास। झाड़ू मैंने पहले सारे में लगा दिया था, क्योंकि 2-3 दिन में इतनी कंटिन्यू बारिश हुई, उस वजह से फिर सारा कीचड़ एंड ऑल जो रहता है फिर वो। तो मुझे लगा कि चलो मैं आज, अभी थोड़ा मौसम ठीक है, 12-1 बजे के बाद तो फिर से बारिश बोला है, मैंने कहा तब तक मैं कहा थोड़ा बहुत साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर टाइम ही नहीं लगता है। मैं कहा जब जब मुझे टाइम लगता है मैं वैसे वैसे काम करती हूँ, ये नहीं है कि डेली पोछा लगाना है या नहीं। कभी तीसरे दिन, कभी तो 3-4 दिन के बाद भी लगता है, बट जैसे जैसे टाइम लगता है ओवी के साथ मैं वैसे करती हूँ। हाँ, घर पे कोई होते हैं देखने वाले ओवी को तब तो ठीक है, बट कई बार ये होता है ओवी और मैं ही होते हैं, तो इसके साथ फिर थोड़ा टफ हो जाता है, गिरने का डर रहता है। तो मैं यहाँ फटाफट से अपना काम फिनिश कर रही थी। मुझे लगा अभी ओवी अपनी बुआ के साथ है, तो मैंने कहा मैं फटाफट से पोछा वगैरह लगा देती हूँ। तो ये देखिए, फिर इसके बाद मुझे अपने रूम में भी मैंने सारे गद्दे वगैरह बाहर निकाल दिए थे, क्योंकि जैसे काफ़ी दिनों से मौसम भी ऐसे ही था, तो प्रॉपर कपड़े वगैरह गद्दे वगैरह बाहर नहीं निकाले थे। तो मुझे लगा कि आज थोड़ी सी धूप आई है, मैंने कहा धूप का फ़ायदा उठाते हैं, तो फटाफट से गद्दे वगैरह बाहर निकाल दिए थे, क्योंकि हम नीचे ही बिस्तर लगा के सोते हैं, तो बेड पे नहीं सोते हैं। यहाँ पे बेड भी है हमारे रूम में। तो ये देखिए ओवी के टॉय, जो कि मतलब जिनसे खेलना नहीं है, ये बस एक कोने से दूसरे कोने में और या पूरे बिस्तर पे फैले रहेंगे। तो किस किस के बच्चे ऐसे हैं जो टॉय से कम खेलते हैं और उनको ज़्यादा फैला के रखते हैं। मेरी तो वो भी खेलती ही नहीं है, बस ये उनको निकालेगी सारे और बस उनको इधर उधर फेंकती रहेगी। तो मुझे लगा चलो अभी लंच बनाने में भी टाइम था, तो मैं कहा उससे पहले मैं फटाफट से अपने रूम की सफाई कर देती हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि वो भी थी नहीं, फिर वो भी ज़िद करती है कि नहीं मुझे करना है मुझे करना है, तो इसलिए मुझे लगा चलो मैं फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है, तो इसलिए मतलब डस्टिंग वीक में एक बार तो ज़रूर इस तरह से झाड़ू लगाना पड़ता है प्रॉपर। तो मुझे लगा चलो अभी टाइम है तो मैं फटाफट से कर देती हूँ ये काम। तो उसके बाद बारी आती है लंच बनाने की, तो मैं आ गई थी लंच बनाने। तो साथ में ओवी को पता नहीं मैंने क्या दे रखा था, इसे कुछ बिज़ी कर रखा था, इसे कुछ टॉय दिए थे ताकि ये मुझे टाइमली खाना बनाने दे, फिर इसे खिलाना भी था, क्योंकि फिर इसका सोने का टाइम भी हो जाता है।
तो इसलिए मैं लग गई थी फटाफट से चपातियाँ बनाने। और उसके बाद मैंने इसको खाना भी खिला दिया था और फिर इसके पापा भी आ गए थे। फिर ये सोने के लिए आजकल मैं ऐसे ये करती हूँ कि अपने पापा के साथ ही सो जाओ और अपने पापा के साथ ही सोती है। तो ये देखिए इसको सुला रहे थे और थोड़ी देर में ये फिर सो भी गई थी। और उसके बाद जैसे ही मूवी को सुला के फ्री हुई और उसके बाद देखिए वैसे ही बारिश होगी। पहले मौसम बिल्कुल सही था और अचानक से बारिश होगी। ये देखिए आप। तो उसके बाद ये हो रही है डिनर की तैयारी। डिनर में आज बन रहा है जो मीठे करेले होते हैं उनको हमने सुखा के रखा था। तस्वीर ये क्या कर रहे हो? सब्जी बना रहे हो पत्ते की? किसको बना रहे हो पत्ते की सब्जी? किसके लिए बना रहे हो? किसके लिए बना रहे हो आप सब्जी? अम्मा की सब्जी। ये पत्ता क्यों किया आपने खराब? ये पत्ता ये देखो अब आपकी पिट्टी हो जाएगी अम्मा से। ये देखो कैसा कर दिया आपने पत्ता। आप क्या बना रहे हो अब इससे? है? केक बना रहे हो? केक किसके लिए? अपने लिए? मम्मा को दोगे? नहीं। पापा को? नहीं। दादू को? दादा। अच्छा दादू को दोगे, मम्मा पापा को नहीं दोगे? बुआ को? दादा। अच्छा दादा को ही देना है और किसी को नहीं? अम्मा को देना है। अम्मा को देना है। अच्छा मम्मा को नहीं देना है? ये कैसा केक बन रहा है? ऐसे बन रहा है। ऐसे बन रहा है पत्ते का केक? ओके ठीक है, जल्दी जल्दी बनाना ठीक है। हेलो कर दो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। क्या कर रहे हो? सब्जी की रोटी बना रहे हो? ओके। केक में। अच्छा केक बना रही हो। ये केक बना रही है जी पत्ते का केक। ये देखिए पत्ते की हालत कुछ इस तरह की। देखिए हैंड बता दो अपने। देखो इसको, ये केक बना रही है। जिसे खाना होगा पत्ते का केक तो आ जाना ओवी रानी के घर।